सबसे पहले तो मेरा नमस्कार महान संत विश्वकर्मा जी को, जिनकी धरती पर हम आज विराजमान हैं। मेरा दूसरा नमस्कार ये दो छोटे छोटे सुपरस्टार्स कोमल और शौर्य, इस उम्र में स्टेज पर आना किसे कहते हैं ये आप इन बच्चों से सीख सकते हैं। और यदि आप इन बच्चों को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, जीवन में किसी का लेक्चर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान लेना कि आज मैं जो तुमसे बातें करूंगा वो सब बातें इन बच्चों में सबसे पहले हैं। इसलिए ये बच्चे भी मेरे गुरु हैं और आप सबके भी गुरु हैं। आप जोर से तालियां। इम्पॉर्टेंट है स्टेज पर आना। जब मैं इस शौर्य जितना था तो मुझे गुरु गोविंद सिंह के टॉपिक पर बोलने के लिए स्कूल में दिया गया और वो मैं पहला मेरा स्टेज का एक्सपोजर था। आप मेरी बात मानना कि मैं गुरु नानक देव की बजाय पूरा गुरु गोविंद सिंह पे लेक्चर बोल के आया और मुझे पहला इनाम मिला। इसलिए जब भी स्टेज पर आओ तो एक इतने कॉन्फिडेंस से आओ कि जो तुम्हें आता है उससे ज्यादा किसी को और को नहीं आता जो बैठे। जब इस भावना से आप स्टेज पर आएंगे और जल्दी जितनी उम्र में स्टेज पर आने लगेंगे, जीवन में उतने ही आप कामयाब होंगे। ये बात मैं आपको इन बच्चों के माध्यम से कहना चाहता हूं। मेरा तीसरा प्रणाम यहाँ के प्राचार्य श्री वेदपाल जी को। मेरा चौथा प्रणाम आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय कौशिक जी को, जिनका कहा मैं कभी जीवन में मोड़ नहीं सकता, कभी टाल नहीं सकता। जब जब इन्होंने मुझे कहा, निश्चित रूप से अच्छे कार्यों के लिए कहा और वो अच्छे कार्य एनएसएस से संबंधित ही रहे। जब जब इन्होंने मुझे कहा, चाहे मैं कितना ही व्यस्त रहा, परंतु इनकी एक फोन कॉल मुझे वहां पहुंचाने के लिए बहुत रही। थैंक यू डॉक्टर विजय कौशिक फॉर रिमेम्बरिंग मी टाइम। और मेरा अगला प्रणाम आप सब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो यहाँ पर हैं एनएसएस के, और जितने विद्यार्थी जिन्होंने एनएसएस को ज्वाइन किया उन सबको, क्योंकि आप सभी सबसे पहले अपने राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और जो बच्चे और अध्यापक राष्ट्र सेवा में लगते हैं, निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमती है। वैसे तो मैंने विषय चुना क्योंकि विजय जी हमेशा मुझे कॉलेज के बच्चों को बुलाते रहे हैं, तो कॉलेज के बच्चों के हिसाब से मैंने टॉपिक चुन लिया। परंतु मैं इस टॉपिक को थोड़ा डाइल्यूट करके, थोड़ा कम करके आप लोगों की समझ के अनुरूप बनाने की कोशिश करूं। आप सब लोगों ने धूम 3 देखी? कितने बच्चों ने देखी? वेरी गुड। मैंने अपनी पहली स्लाइड में उस पिक्चर का एक डायलॉग लिखा है, बंदे हैं हम रखे, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, फौलादी इरादे हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत लिखने आज चले, अपनी किस्मत लिखने आज चले। आप अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? क्योंकि आप एनएसएस में हैं तो धीरे धीरे आप अपनी किस्मत को लिखना स्वयं जान जाओगे। और उस किस्मत को यदि हम लिखना चाहते हैं तो उनमें से एक सबसे बड़ा गुण है वचनबद्धता का, प्रतिबद्धता का, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं। खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है।
दिए की लौ के साथ खुद को जलाना पड़ता है, जागना पड़ता है जब दीपक भी सोने लगे। वजूद बनता है अक्सर तब भी जब रात भी अपना वजूद खोने लगे। हर कोई व्यक्ति सपने लेता है, आप लोग भी लेते हो सपने, हर कोई व्यक्ति लेता है, परंतु इन सपनों को साकार कुछ लोग ही कर सकते हैं। उन सपनों को सच्चाई में कुछ लोग ही बदल पाते हैं। उन सपनों को लेकर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सपने सबके पास है, परंतु प्रतिबद्धता या वचनबद्धता कुछ ही लोगों के पास है। और जो लोग वचनबद्ध हो जाते हैं वो ड्रीमर से डूअर हो जाते हैं, यानी वो जो सपने लेते हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं और उन सपनों को सच करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? इसलिए कमिटमेंट की दीवार यदि हम अपनी तोड़ देंगे, कमिटमेंट बनाए रखेंगे, तो हमारे सपने भी सच होने लगेंगे। हर कोई सपना रखता है। तुम्हारे में से कितने लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना रखते हैं? नहीं रखते तो रखने चाहिए। अरे जब चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम क्यों नहीं सपना रख सकते? तुम तो उससे बेटर पोजीशन में हो। उसने तो 8वीं में स्कूल जाना छोड़ दिया, तुम तो 8वीं से ऊपर के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कोई कमी है क्या? नहीं है ना। हम सबके अंदर सुप्त शक्ति है, और इन सुप्त शक्तियों को जो व्यक्ति जागृत कर लेता है, उन शक्तियों को जागृत करने का एक ही माध्यम है, प्रतिबद्धता। और यदि हम उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं तो हम में से प्रत्येक में मानव से महामानव बनने की क्षमता है। आवश्यकता केवल रियलाइज करने, केवल उसको समझने की है कि क्योंकि न्यूटन भी एक आदमी था, एडिसन भी एक आदमी था, आइंस्टीन भी एक आदमी था, और हमारे जैसे ही थे। एडिसन को तो स्कूल से निकाल दिया 4th क्लास में, टीचर ने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, इसको ले जाओगे। आइंस्टीन बोल ही नहीं सकता था, स्टटरर था, यानी हकलाता था, और फिर भी उसने इस दुनिया की पिछली सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी। यदि आप पिछली सदी का किसी को गिनते हैं तो वो आइंस्टीन को गिनते हैं। और आइंस्टीन के बारे में भी ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे जीनियस सदी का आदमी होने के बावजूद उसके दिमाग का 1/10 हिस्सा प्रयोग में आया, 9-10 फिर भी नहीं आया प्रयोग में। अगर आइंस्टीन का 1/10 आया तो हमारा कितना आता होगा? 1/100 हिस्सा भी नहीं। तो अगर आइंस्टीन 1/10 हिस्सा प्रयोग करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सब में मानव से महामानव बनने की क्षमता है। आवश्यकता है केवल अपने अंदर सोई शक्तियों को जागृत करने। हमारे अंदर है सब कुछ, उसको रियलाइज करना है, उसको बाहर निकालना है, उद्घाटित करना है, उद्भासित करना है। और जो बच्चे ऐसा कर पाते हैं सफलता उनके कदम चूमते हैं। तो क्या आप करना चाहोगे? एकलव्य के बारे में आप लोगों ने सुना? कितने लोग जानते हैं एकलव्य के बारे में? कुछ ही लोग जानते हैं, लड़कियां बल्कि ज्यादा जानती हैं। एकलव्य भी पुत्र था और वो धनुर्धर बनना चाहता था, धनुष की विद्या लेना चाहता था। और धनुर्विद्या के उस समय सबसे बड़े गुरु द्रोण थे। आज यदि आपने एनएसएस के लिए गुरु पूछना हो तो कौन होंगे? कौशिक सर, है ना। उस समय अगर किसी ने धनुष विद्या सीखनी थी तो कौन होता गुरु? द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और पांडवों और कौरवों को भी शिक्षा दी।
परंतु अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। अब एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया और द्रोणाचार्य को कहा, गुरुदेव मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो मैं वचनबद्ध हूँ, मैं पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए बंधा हूँ, मैं किसी और को शिक्षा दे नहीं सकता, और तू तो वैसे भी भील पुत्र है, इसलिए मैं तेरे को शिक्षा नहीं दे सकता। अब हमारे जैसा कोई भी होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, थोड़ा कोई जाके आत्महत्या भी कर देता, भी गुरु ने नहीं मानी मेरी बात। परंतु एकलव्य धनुर्विद्या पाने के लिए वचनबद्ध था, और एकलव्य जंगल में गया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को सुबह शाम प्रणाम करता, उस मूर्ति को ही गुरु मानता, उस मूर्ति से ही आदेश लेता, और दिन भर एक ही कार्य करता, धनुष विद्या को सीखना। और अंततः वो एक ऐसा धनुर्धर बना जिसकी तुलना में अर्जुन तो कुछ भी नहीं था। और जिस दिन गुरु द्रोण और बाकी उनके शिष्य किसी जंगल में जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता जब आगे गया, भौं-भौं करता रहा एकलव्य को देखते हुए, तो एकलव्य ने शब्द भेदी बाण छोड़े, उस डायरेक्शन में बाण छोड़े जिस तरफ से भौं-भौं आ रही थी, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रही थी, उसके फोकस को इफेक्ट कर रही थी। और उसने उस दिशा में बाण छोड़े, और वो बाण कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, सील कर दिया, पर कुत्ते को इंजर नहीं किया, कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी, ऐसा बंद कर दिया कि वो बोल ना। जब वो कुत्ता द्रोणाचार्य कुत्ते को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, द्रोणाचार्य ने देखा कि ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है, बिना चोट पहुंचाए मुंह बंद। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे, एकलव्य के पास गए और उसे पूछा कि तेरा गुरु कौन है? तो एकलव्य ने कहा कि मेरे तो गुरु आप ही। जब द्रोणाचार्य को ये पता लगा कि ये तुम्हारा शिष्य है, तो द्रोणाचार्य बहुत आश्चर्यचकित, और उन्होंने फिर सोचा कि ये तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनेगा, और तू अर्जुन को बनाना चाहता। तो उन्होंने कहा यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम मुझे दक्षिणा क्या दो? उसने कहा गुरुदेव पूरी जान अर्पित है, आप जो कहो। तो द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा उसका मांग दिया, परंतु एकलव्य इतना वचनबद्ध था कि दाएं हाथ का अंगूठा देने के बावजूद भी उसने बाएं हाथ से धनुर्विद्या को सीखा, और बाएं हाथ से धनुर्विद्या धनुष चलाते चलाते सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। ये होती है व्यक्ति की वचनबद्धता, ये होती है व्यक्ति की प्रतिबद्धता। तो एकलव्य के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि चाहे कुछ भी हमारे आड़े आए, हमें अच्छा स्कूल पढ़ने को मिले ना मिले, हमें अच्छा गुरु पढ़ाने को मिले ना मिले, यदि हम प्रतिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से हम अपने ध्येय को पा सकते हैं। जिस चीज को हम तय कर लेते हैं उस चीज को हम पा सकते हैं। इसलिए कहा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। एक और शिष्य था आरुणि। आरुणि का नाम किन लोगों ने सुना? यस, हाँ बता बेटे, क्यों, कौन था? आरुणि एक शिष्य था जो उसने उसके गुरु ने उसे आदेश दिया कि तुम्हें खेत में जाकर वो वेरी गुड। ऋषि धौम्य का देखो, अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो जितने अच्छे विद्यार्थी आज तक हुए उनके जीवन को जरूर पढ़ो। अगर आरुणि के जीवन को पढ़ोगे तो गुरु आज्ञा को हमेशा मानोगे। आरुणि को गुरु ने ये कहा, पहले बहुत सारे शिष्य भेजे कि खेत में पानी आ रहा है, पानी को रोको नहीं तो खेती खराब हो जाएगी। सब लोग गए,
वापस आ गए, पानी नहीं रुका। अंततः गुरु ने आरुणि को भेजा। आरुणि गया, आरुणि ने देखा कि मिट्टी डालने से रुक नहीं रही है, पानी की मेड़ टूटी हुई है, पानी रुक नहीं रहा। वो स्वयं लेट गया और उसने पानी को रोके रखा पूरी ठंड की रात में। और जब सुबह गुरु उसको ढूंढते ढूंढते आए तो देखा कि आरुणि मेड़ की जगह पर अपने शरीर को लगाए। तो ऐसा गुरु के वचन को निभाने वाला शिष्य आरुणि। और जब गुरु ने उसे उठाया और उसे आशीर्वाद दिया तो यही आरुणि आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि बना। तुम भी आरुणि जैसे बनना चाहते हो? गुरु की आज्ञा को मानने वाले बनना चाहते हो? इसीलिए कहा गया है 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सबवन राय। पर गुरु के गुण को हम लिख नहीं सकते। यदि हम सारी धरती का कागज बना दें, सारे वृक्षों की, सारे जितने जंगल हैं उनकी लेखनी बना दें, 7 समुद्रों की स्याही बना दें, तब भी हम गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए सब धरती कागज करो, लेखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए गुरु हमारे लिए, जैसे अभी सबने कहा था, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। कितने धीरे से गुरु ने तस्मै श्री। अगर हमारे अंदर से आवाज आएगी तो गुरु भी हमें कुछ सिखाने के लिए आगे बढ़ेगा। करण का नाम सुना आपने? दानी करण। अब जैसे आप लोग अपने कैंप में समय का दान दे रहे हैं, श्रम का दान दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, तो ये सब तरह के दान। करण भी दानवीर इसलिए कहलाया क्योंकि करण ने जब भी कभी कोई उससे कुछ मांगने आया, करण ने देर नहीं लगाई। और कहते हैं कि करण एक दिन उसके बाएं हाथ में सोने का कटोरा था और इतने में भिक्षा मांगने वाला आया, तो करण ने उसे बाएं हाथ से फटाफट वही कटोरा दे दिया, क्योंकि उसके पास उस समय और कुछ नहीं। तो जो कोई पास खड़ा था उसने कहा, करण ये तुमने क्या किया? दान तो दाएं हाथ से दे, तुमने बाएं हाथ से क्यों किया? तो करण ने कहा कि यदि मैं बाएं हाथ से कटोरा दाएं में लाता तो हो सकता है मेरा मन बदल जाता, इसलिए मैंने मेरा मन ना बदले बाएं हाथ से ही दे दिया। इसलिए जब भी कभी अच्छा कार्य करना हो तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसी समय और यही कारण था, शत विकसित होकर गिरा पड़ा था युद्ध के क्षेत्र में, तड़प रहा, आखिरी सांसें ले रहा, फिर भी एक ब्राह्मण मांगने आ गया। उस समय देने को कुछ नहीं था। करण ने तुरंत एक पास में पड़ा पत्थर उठाया और अपने मुंह पे दे मारा। उसे याद आया कि तेरा अंदर एक दांत सोने का, अपना मुंह तोड़कर वो सोने का दांत निकालकर भी करण ने उस ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में अपने अंतिम सांसों में दिया। इसलिए हम करण को दानवीर करते हैं। और जब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप मानकर, ब्राह्मण का रूप बनकर करण से उसका कवच और कुंडल जो उसके शरीर का ही हिस्सा थे वो भी मांग लिए, तो अपना शरीर उखाड़ कर भी उसने अपने कवच और कुंडल दे दिए। ये करण की प्रतिबद्धता है दान के लिए, ये करण का वचनबद्धता है दान के लिए। ऐसे दानी करण को हम फॉलो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? इसलिए एनएसएस में हम लोग आते हैं दान की प्रक्रिया को सीखने, चाहे वो श्रम के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे वो विचारों के रूप में हो। अब ये छोटे छोटे बच्चे आए, इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, तो इन्होंने हमें विचारों का दान दिया। तो इसलिए जब हम देने आते हैं
मेन पर्पस ही यही है कि वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को सीखते हैं, दूसरों को देना सीखते हैं। आज देखो हर कोई अपनी मुट्ठियां बंद कर रहा है, हर कोई अपना घर भर रहा है, ऐसा ही समय है ना। और ये क्या प्रवृत्ति है? ये बंदर प्रवृत्ति है। बंदर प्रवृत्ति क्यों है? कि बंदर को जानते हो तो क्या पसंद है बंदर को? केले, चने, ये बंदर को बहुत पसंद है। अब जो बंदर को पकड़ने वाले हैं ना, वो भी इसी स्थिति का इस्तेमाल करते हैं। वो एक सुराही की तरह का बर्तन रखते हैं, उसमें चने डाल देते हैं, बंदर को चने उसमें दिखाई देते हैं, बंदर उसमें हाथ डालता है, चने बनता है। अब क्या होता है? फंस जाता है। अब कहीं बंदर भाग नहीं सकते, चने बंदर छोड़ नहीं सकते। इसलिए जिसकी मुट्ठी खुली है वही स्वतंत्र हो सकता है, जिसकी मुट्ठी बंद है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और बंदर की तरह पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तुम चाहते हो कि ऐसा हो तुम्हारे साथ? इसलिए अपनी मुट्ठी खोल देना जीवन में, और जिस चीज जो तुम्हारे पास हो, विद्या हो तो विद्या का दान, समय हो तो समय का दान, पैसे हो तो पैसे का दान। तो इसलिए कहा कि तन समर्पित मन समर्पित। दिल चाहता है कि मातृभूमि तुझे कुछ और भी। इसलिए जो लोग सेवा के कार्य करते हैं उनका जीवन सफल भी बनता है और सार्थक भी बनता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा। अब दोगे ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। भीष्म पितामह का नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे भीष्म पितामह? गंगा पुत्र भीष्म, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी अपने राजा के सिंहासन, अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, है ना। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने जीवन भर निभाए रखा, ये जानते हुए भी कि उनको अधर्म का साथ देना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने पिता को दिए वचन को निभाया। और हमेशा जो सिंहासन था, जो उस समय कुरुवंशियों के पास था, उस सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी वचनबद्धता को बनाए रखा, चाहे उन्हें कितनी ही आत्मग्लानि सहनी पड़ी इसके लिए। क्योंकि द्रौपदी ने प्रश्न किया कि भीष्म पितामह तुम्हारे सामने मेरा चीर हरण, तुमने क्या किया? ऐसे ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा, परंतु क्योंकि वो सिंहासन से बंधे थे, उनका पहला वचन ये था कि मैं सिंहासन के साथ रहूंगा। उसके बावजूद भी जितने अधर्म के कार्य थे उन्हें सहने पड़े, परंतु अपने वचन को नहीं तोड़ा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है तो हम कहते हैं ये भीष्म प्रतिज्ञा। जैसे मान लो आज हम प्रतिज्ञा लें कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, पर अगर वो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है तो रास्ते में जीवन में कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा लो कि तुम आगे से अच्छे कार्य करोगे। सावित्री का नाम सुना? भारतीय स्त्री के लिए, भारतीय नारी के लिए एक उदाहरण के रूप में हम नाम, एक ऐसी स्त्री जो यमराज से अपने पति को वापस ले। जीवन का एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। और उस मृत्यु से, यमराज से अपने पति को वापस ले आई, क्योंकि वो अपने पति के साथ जीवित रहना चाहती थी। ये उसकी वचनबद्धता थी। लोगों ने रोका शादी के समय कि इसका तो जीवन ही 2 साल है, तो इससे शादी करके करेगी क्या?
परंतु उसने उनकी एक नहीं मानी। वो वचनबद्ध थी सत्यवान के प्रति, और सत्यवान को यमराज के मुंह से छुड़ा के लाई, केवल और केवल किस कारण? अपनी वचनबद्धता के कारण, अपनी प्रतिबद्धता के कारण। इसलिए हमें प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। भक्त प्रहलाद, जो भक्त थे, भक्ति के मार्ग पर चलते थे, परमात्मा को मानते थे, उनका पिता नहीं मानता। उनका पिता ये कहता था कि मैं ही परमात्मा हूं। क्या नाम था प्रहलाद के पिता? हिरण्यकश्यप। अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहता था, और जब कोई कहता था, उसके राज में कोई कहता ही नहीं था कि हिरण्यकश्यप के अलावा कोई, उसका स्वयं का बेटा प्रहलाद ये कहने लगा कि आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान विष्णु है। जब बेटे ने ऐसा कहना शुरू किया तो उसने उसके ऊपर हाथी चढ़वाए, उसको पहाड़ से नीचे गिरवाया, पहाड़ से पत्थर डलवाए, आग में बिठा दिया। फिर भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद अपने चरित्र पर, अपनी वचनबद्धता पर परमात्मा के प्रति अडिग रहा, और वो अडिग रहा। इसीलिए मौत भी उसका बाल से बांका नहीं कर पाई, और अंत में भगवान को स्वयं नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद को बचाने आना पड़ा। ये भक्त की वचनबद्धता की, भक्त की प्रतिबद्धता की, भक्त की आतुरता की, भक्त की भक्ति का परिणाम है। जितनी जोर की हमारे अंदर भक्ति होगी, उतना ही परमात्मा हमारा साथ देते हैं। और जब भक्त प्रहलाद जैसा हो तो भगवान को स्वयं धरती पर उसे बचाने के लिए आना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य करें अपने जीवन में, और उसको प्रतिबद्धता से करें। और भक्त का चरित्र इतना बड़ा था कि इंद्र ने एक बार उसे कहा कि तू मुझे अपना चरित्र दे दे और स्वर्ग का राज्य दे। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं अपने शील के बदले स्वर्ग का राज्य नहीं ले सकता। यानी कैरेक्टर उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, चरित्र उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, शील अपना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, विवेक अपना इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने स्वर्ग के राज्य को भी उसके बदले दिया नहीं। और आज हम अपने ईमान को 10 रुपए से ऊपर किसी भी चीज में बेच सकते। आज देश की हालत ये है। आज देश में क्या है? बागे वतन में बुए मोहब्बत न रही, आदमी को आदमी की कीमत न रही, पैसे के हो गए सब रिश्ते नाते, धर्म और ईमान की कीमत इस देश में। और वो कीमत क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं रही कि हमने प्रहलाद जैसे लोगों को, भीष्म पितामह जैसे लोगों को, आरुणि जैसे लोगों को, एकलव्य जैसे लोगों को भुला दिया। और यदि हम इनको नहीं भुलाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने ईमान को अपने जीवन में कभी बेचेंगे नहीं। पैसे आप कभी भी कमा सकते हो, हाथ का मैल है, बिलीव मी। इसलिए वो कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट। So what is more important than anything in life? So you want to be a person with character? तो कभी अपनी कीमत मत लगने देना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारी कीमत लग गई, समझो उस दिन आप खत्म हो गए। Always remain precious, always remain priceless। और जब जब आप priceless कैसे रह सकता है? जब कोई सेवा के करे। इसलिए राष्ट्रीय सेवा स्कीम में आप लोग आकर जो कार्य कर रहे हैं, ये एक अनमोल कार्य है जो आपके जीवन का निर्माण करेगा। जो आप किताबों की पढ़ाई करते हो ना, इससे तो सिर्फ पोथियां पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ जीविका मिलती है, डिग्री मिलती है और नौकरी मिलती है। पर क्या हमारे जीवन का ध्येय डिग्री लेना और नौकरी पाना ही है क्या? हम अपने जीवन में जो जीवन इतना मुश्किल से मिलता है, कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का,
ऐसा जीवन ये हमारा है जो सभी ग्रंथ कहते हैं कि जो देवताओं को उपलब्ध नहीं है वो हमें उपलब्ध है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। सभी ग्रंथ, सभी संत एक ही बात कहते हैं कि जो मानव शरीर संतों को भी नहीं मिलता, वो देवताओं को भी नहीं मिलता, वो हमें मिला है। तो इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? भ्रष्टाचार से करना चाहिए, चोरी से करना चाहिए, डकैती से करना चाहिए, रेप से करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप की सेवा, अपने गुरुओं की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने देश की सेवा। और यही एनएसएस सिखाता है। एनएसएस में जब हम आए हैं तो अपनी जीविका के लिए नहीं आए, हम अपना जीवन बनाने के लिए आए। और इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर के जो गुण हैं, आंतरिक गुण हैं, जो मानवीय गुण हैं, जो देवताओं के गुण हमारे अंदर बसते हैं, उन गुणों को निखारें। और एनएसएस एक माध्यम है इन गुणों को निखारने का। यहाँ पर हम ये सीखते हैं और कोई वो नहीं सिखाएंगे आपको किताबें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन फैलाने की खातिरी बच्चों की शैतानी लिख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी। ये सिर्फ बोझ है जिन्होंने हमारे बच्चों को, आज की प्रेजेंट जनरेशन को केवल झुका दिया। 40-40 किताबें नर्सरी और केजी के बच्चों के कंधे पर हमने लाद दी अपनी शिक्षा पद्धति में। केवल और केवल बच्चे को शारीरिक रूप से नहीं झुकाया, हमने उसको मानसिक रूप से भी झुकाया, हमने उसको आध्यात्मिक रूप से भी झुकाया, और हमने उस बच्चे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसके लिए हम सब गुनहगार। परंतु इस शिक्षा पद्धति के साथ साथ जो ये पद्धतियां शुरू की गई, चाहे वो एनएसएस थी, चाहे वो एनसीसी थी, चाहे वो स्काउट थी, ये सब चीजें जीवन निर्माण की कलाएं। और इस जीवन निर्माण की कला को कभी छोड़ना मत। यू आर ऑल लकी कि तुम्हें ऐसा मौका मिला, ऐसा अवसर मिला, और तुम और सब बच्चों से भिन्न हो जो आज छुट्टियां मना रहे होंगे, परंतु तुम इतनी ठंड में भी एनएसएस के कैंप्स में आकर अपना कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ सेवा और कुछ ना कुछ बलिदान करते हैं। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। आप सोचो, एक लंगोटी, एक और एक, इस व्यक्ति ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को झुका दिया और भारत को आजादी दी। लोग कहते हैं हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को, परंतु मैं ये कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका में जिस दिन गांधी का सामान ट्रेन से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, और जिस दिन महात्मा गांधी ने यह संकल्प लिया कि मैं अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराऊंगा, भारत उस दिन आजाद हो गया। क्योंकि एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, और तुम तो अनेकों हो। यदि तुम सब मिलकर एक संकल्प लो कि हम इस भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सबका विकास हो, सबका साथ हो, तो क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा ना? तो क्या हम ऐसी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं अपने कैंप में ले सकते हैं? इसलिए कुत्ता भी अपनी जगह को साफ करके बैठता है। हम तो इंसान हैं। जिस भी कक्षा में जाओ, जिस भी क्लासरूम में जाओ, पहले उसको साफ करो, फिर अपनी पढ़ाई करो। 5 मिनट अपनी क्लास में सफाई पर जरूर लगाओ। मानव तो मानव। बंदर भी जब कमिटमेंट कर देते, बंदरों ने जब ये फैसला किया वानरों ने कि हम भगवान राम का साथ देंगे, तो ऐसा असंभव पुल भारत से लेकर लंका तक राम सेतु बनाया जिसे मानव भी नहीं बनाया। अभी हमने सैटेलाइट से पिक्चर्स ली हैं कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है। लोग तो ये कहते थे रामायण कोई कल्पित है, रामायण में जो कुछ हुआ वो कभी सच हो ही नहीं सकता, परंतु
परंतु अब सैटेलाइट ने फोटोग्राफ्स लिए हैं और राम सेतु की एग्जिस्टेंस वहां पाई गई है। ये किसने बनाया? नल और नील इंजीनियर थे, प्लस और कहते हैं जब ये पुल बन रहा था तो एक छोटी सी गैलरी भी थी वहां। वो छोटी सी गैलरी पानी में जाती, बाहर आती, रेत में अपने आप को लपेटती, फिर पानी में चली जाती। किसी ने कहा कि गैलरी तू ये क्या कर रही है? उसने कहा सब लोग इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, मेरे में जितना सामर्थ्य है मैं उस सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो काम मुझसे बन पा रहा है मैं वो कर रही हूँ। चाहे मैं कुछ ही रेत के कण उठाऊं, पर कम से कम मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ। चाहे हम कोई छोटा छोटा काम करें, कभी मत सोचना कि मेरे अच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला इस देश में। ये गिलहरी का रोल हम सबको अदा करना है, और जब हम ये छोटे छोटे रोल अदा करेंगे तो ये देश स्वयं से महान बन जाएगा। ये बात मेरी मान लेना। और जब गिलहरी को ये कार्य करते रामचंद्र जी ने देखा तो कहते हैं रामचंद्र जी ने गिलहरी को गोद में लिया, प्यार से सहलाया। और ये जो गिलहरी के ऊपर निशान है ना, ये रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान। इतना प्यार आप पा सकते हो जब आप अपने सामर्थ्य से कोई काम करो। इसलिए जितना तुमसे बन पाए उस कार्य को जरूर करो। एपीजे अब्दुल कलाम, His commitment to start नालंदा यूनिवर्सिटी। सी भारत में सबसे पुराने 2 विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा और एक तक्षशिला। तक्षशिला तो आज सिर्फ एक शिला रह गई अफगानिस्तान में, पर बहुत बड़ा केंद्र था। ऐसा कहते हैं कि जितने विद्वान चाहे यूनान में हुए, चाहे रोम में हुए, चाहे मिस्र में हुए, सबने कभी ना कभी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की। इवन इतिहास में ऐसे भी उदाहरण है कि जीसस क्राइस्ट, जिसे ईसा मसीह कहते हैं, वो भी एक समय तक्षशिला में सीखने आया। नालंदा का विश्वविद्यालय बिहार में बिल्कुल जर्जर पड़ा, परंतु एक व्यक्ति इस भारत में ऐसा था जिसने भारत की धरोहर को दोबारा से संजोने की कोशिश की। और वो कोई और नहीं था, एक बिल्कुल गरीब घर से, मछुआरे के घर से पैदा हुआ बालक, जो आगे बढ़कर इस भारत का राष्ट्रपति बना और पहला मिसाइल मैन बना, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने का संकल्प लिया और आज इसी साल से नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिले शुरू हुए। ये एक व्यक्ति, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए हमें इन सब लोगों से सीखना है। कमिटमेंट एक बॉक्सर के लिए क्या हो सकता है? बॉक्सर के लिए क्या हो सकती है? एक घूसा लगा, नीचे गिरा, काउंट कर रहा है वो 3, 2, 1 और वो फिर भी खड़ा हो। ये एक बॉक्सर की कमिटमेंट है। एक भागने वाले की क्या कमिटमेंट हो सकती है? जब आप भाग रहे हो, मैराथन भाग रहा है कोई, 10 किलोमीटर की मैराथन है और 10 भाग के 10 और भागे, ये उसकी कमिटमेंट हो सकती है। एक सोल्जर की क्या हो सकती है? सैनिक की क्या हो सकती है? सैनिक की कमिटमेंट है कि उसने ऑर्डर दे दिया दुश्मन पर अटैक करना है, वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है बिना जाने कि उस पहाड़ी के पल की तरफ क्या है, वो नहीं जानता। ही इज नॉट टू रीजन वाई, ही इज बट टू डू एंड डू। ये एक सोल्जर की कमिटमेंट। और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हमारे देश में न केवल व्यक्तियों ने, हमारे देश में फूलों की भी अभिलाषा यही रही है। फूल की अभिलाषा पढ़ी है आप लोगों ने? हिंदी नहीं पढ़ते? चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सर चढ़ भाग्य परित लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर, जिस पथ जाते। इस
की बात आती है, क्योंकि नेशनल है ये तुम्हारी सेवा से, राष्ट्र की बात आती है, तो जब हम राष्ट्र के बारे में बात करने लगते हैं तो मुझे सबसे अच्छा उदाहरण कभी मिलता है तो पक्षियों का मिलता है, जो हम स्कूल में पढ़ा करते हैं कि एक राहगीर जा रहा है, पेड़ पर आग लगी है और वो राहगीर ऊपर देखता है कि पेड़ पर बैठे पक्षी जल रहे हैं। वो बड़ा हैरान है कि पक्षियों के पास तो पंख हैं, तो वो कहता है आग लगी इस वृक्ष को, जर्जर गिरते पार है पक्षियों को नहीं जाते पंख तुम्हारे से। तो पक्षी आगे से जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष गंदे पीने पार, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ, धर्म तो जब हमने इस देश की, इस माटी के फल खाए हैं, इस माटी की सब्जियां खाई हैं, इस माटी का दूध पिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएं? बनता है कि नहीं बनता? और आज लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई यूएस में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में गया, कोई मिडल ईस्ट में गया, कोई टिकता ही नहीं। पैसा खर्च करे भारत, पैसा खर्च करे हमारा देश बनाने में, एक डॉक्टर बनाने में 3 करोड़ रुपए लगते हैं सरकार, और 3000 रुपए में सरकार उस डॉक्टर को बनाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस 3000 रुपए, और 3000 रुपए लेके उसे डॉक्टर बनाती है, और बनते ही वो यूएस अगली का टेस्ट देता है, या रॉयल कॉलेज का टेस्ट देता है, या इंग्लैंड गया या अमेरिका गया। क्या हमारा कर्तव्य ये? हमारा कर्तव्य ये है कि फल खाए जिस वृक्ष के गंदे कीने पार, धर्म हमारा यही है मरे उसी के। तो इस मातृभूमि पर, जिस मातृभूमि ने हमें बड़ा की, टेक्नोलॉजी सीखने जाओ, उनके पास जो नई चीजें हैं सीखने जाओ, कोई इतराज नहीं है, पर आके उस टेक्नोलॉजी को, उनकी सारे कार्य पद्धति को भारत में इंप्लीमेंट करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, और जब वो मरने लगे तो उनके कमरे का ऐसा नहीं था आधी खिड़कियां खुली थी, उन्होंने अपनी समाधि लेने से पहले सारी खिड़कियां दरवाजे खुला दिए, एंड हिज लास्ट वर्ड्स वर लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, कि हर तरफ से, चाहे वो हमें पश्चिम से मिले, चाहे वो हमें पूर्व से मिले, चाहे हमें उत्तर से मिले, चाहे दक्षिण से मिले, पर हर जगह से जहां कोई अच्छी चीज है वो हमें सीखनी है, परंतु उसका उपयोग हमें अपने देश के लिए। तो ये हमारी कमिटमेंट एक सोच है। जो धर्म फैलाने वाला उसकी क्या है, जो साधु संत बन गया कि अपने जीवन के सुखों को छोड़कर दूसरों के जीवन के सुख को सुख दे, ये उसकी कमिटमेंट है। और एक लीडर की, तुम सब लीडर बनोगे, चाहे अपने अपने प्रोफेशन में लीडर बनोगे, लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर से नहीं, डॉक्टर बनो तो डॉक्टर्स में लीडर, इंजीनियर्स बनो तो इंजीनियर्स के लीडर, मतलब तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा काम ऐसा हो कि लोग तुम मशहूर एक डॉक्टर बनो, फेमस डॉक्टर बनो, फेमस इंजीनियर बनो, फेमस अकाउंटेंट बनो, फेमस आर्मी पर्सनल बनो, कुछ भी बनो। इट इज ऑल दैट एंड मच मोर। जो मैंने तुम्हारे से बातें की, इनसे बढ़कर है। तुमने डर्बी रेस का नाम सुना? डर्बी रेस के बारे में जानते हो? घोड़ों की एक रेस, और इस रेस में जो घोड़े भागते हैं उनके शरीर पर टेस्ट हुए कि घोड़ा जो भागता है तो वो लगभग पहले 600 मीटर में अपनी सारे शरीर की एनर्जी खत्म कर चुका हो, और बाकी 1.5 मील वो केवल और केवल अपनी कमिटमेंट से, अपनी वचनबद्धता से भागता है कि तेरे को रेस जीतनी है। उसके सारे प्राण खत्म हो चुके होते, इसके बावजूद वो भागता है। जब घोड़े के अंदर इतनी कमिटमेंट हो सकती है कि उसके प्राणों के लिए कोई स्थान नहीं है उसके शरीर में, फिर भी वो भागता चला जाता है, तो हम छोटी छोटी बातों में कि क्लासरूम में बेंच नहीं है, क्लासरूम एसी नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, ये सब बेकार की बात। जिसने पढ़ना है उसके लिए कोई बाधाएं कब बांध सकी है, आगे बढ़ने। ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, पर तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वचनबद्धता से हमारा जो हम पाना चाहते हैं
दरवाजे खुलते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झूले, किसी की ख्वाहिश करने से या कामना से, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झूली से। कर्म की शाख को हिलाना होगा, जो हम कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसकी शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। बिलीव मी, मैं भी ऐसे ही तरीके कॉलेज में पढ़ा, मैं भी टाट अपना खुद लेके जाता था, तख्ती अपनी खुद लेके जाता था, ऐसे ही स्कूलों में पढ़ा। और जब यहाँ पे आया रोहतक में, तो उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। 17 साल की उम्र में मैं रोहतक में आया, बिल्कुल अनजान शहर था मेरे लिए। 1980 में मैं स्टूडेंट के नाते आया, रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं थी, 2-2 समय की रोटी नहीं मिली। परंतु मैंने अपनी एक वचनबद्धता अपने पिता को दी हुई कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इसी समाज की सेवा करूंगा, ने मुझे जिंदा रखा। और मैं पहले साल से ही रेडियो स्टेशन पर जाता था, 30 रुपए का प्रोग्राम करता था, 30 रुपए मिलते थे प्रोग्राम करने के। आजकल रेडियो वाले मेरे को चेक देते हैं 4,500 रुपए। उन दिनों में 30 रुपए का देते थे जब मैं स्टूडेंट था, पर उन दिनों में 30 रुपए की भी कीमत बहुत होती थी। 4 हफ्ते महीने में जाता था, 120 रुपए मिलते थे। किसी दिन किस्मत मेरी अच्छी होती तो 5 हफ्ते भी आ जाते हैं, 5 सोमवार आ जाते हैं किसी किसी महीने, तो 150 रुपए मिलते थे। और मैं उन 120 रुपए से अपनी पढ़ाई करता, अपनी किताबें लाता, अपना खाना खाता, अपनी माँ से कभी पैसा नहीं मांगा। और इसी शहर में रहते रहते मैंने 2.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए, 30 लाख से ज़्यादा लोगों को देखा। ये मेरी कमिटमेंट थी अपने पिता को दी हुई कि आपने कहा कि समाज सेवा करनी है। मेरी कुंडली को जो भी देखता, मेरे हाथ की रेखाएं जो भी देखता, वो मेरे पिताजी को कहता था ये 7 समुद्र पार जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि तूने इन पंडितों की लिखी हुई कुंडली को झुठलाना है, और मैंने उसको झुठलाकर साबित किया। कई बार हम बहाने बनाते हैं कि मेरे को उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं। फोर्ड कंपनी का मालिक जिसने फोर्ड गाड़ियां बनाई, जो आज फोर्ड मोटर कंपनी है, कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाया, कभी स्कूल नहीं जा पाया। बचपन में पिता का देहांत हो गया, लोग इस बात को कमजोरी बना लेते हैं और लोगों के दर दर पे जाके अपनी सहायता मांगते हैं। परंतु A.R. रहमान ने ऐसा नहीं किया। उसके पिता का देहांत भी छोटी सी आयु में हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा पोजीशन बना और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ। अब्दुल कलाम एक बिल्कुल गरीब घर से, जिस घर में खाने को 2 टूक की रोटी नहीं थी, परंतु फिर भी भारत के राष्ट्रपति बने। बचपन से लोग कहते हैं जी मैं तो, ये तो बेटा बीमार रहता है, ये कुछ कर नहीं सकता। बट ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मार्ली मैटलिन बचपन से ही बैरी भी थी और अस्वस्थ थी। और हेलन कीलर एक ऐसा नाम है जिसने बैरों, बदरों और भूखों के लिए एक नई प्रणाली बनाई। वो स्वयं भी अंधी भी थी, बैरी भी थी और गूंगी भी थी, फिर भी उसने ऐसी पद्धति बनाई। कई लोग कहते हैं मेरे पास है ही क्या, कार तो है नहीं, साइकिल है, मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है। तो जो निर्मा का करसन भाई पटेल है ना, निर्मा साबुन जिसकी ऐड आती है, इसने भी अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी साइकिल पर गुजारी और पहला वॉशिंग पाउडर साइकिल पर ही बेचा। आज निर्मा इज ए ब्रांड। इसी तरह से कोई किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो वो जाके टीचर से आजकल सब मांगने लग जाते हैं डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और उसके बेस पर नौकरी। और सुधा चंद्रन जो प्रख्यात नृत्यांगना इस भारत देश की, उसके दोनों टांगे आर्टिफिशियल, दोनों टांगे आर्टिफिशियल है सुधा चंद्रन की। और इसलिए उससे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे हमारे हाथ नकली हो, पैर नकली हो, फिर भी सफलता हमें रोक नहीं सकती। सोचो आर्टिफिशियल टांगों के साथ नाचना कितना मुश्किल है। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता है। थॉमस एडिसन को कहा ही नहीं जाता था कि इज स्लो लर्नर, ही इज मेंटली रिटार्डेड, वो कुछ कर नहीं सकता जीवन में, परंतु उसने जीवन में किया। लोग कहते हैं मैं इतनी बार फेल हो गया, मैं इतनी बार हार गया। अब्राहम लिंकन जिसे दुनिया का, अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति कहते हैं, उस राष्ट्रपति ने 17 चुनाव हारे, फिर एक चुनाव जीता और सीधा राष्ट्रपति बना अमेरिका का। इसलिए कभी जिंदगी में फेल हो तो कभी ये मत सोचना। एंड मीन्स इट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ, इट इज एंड ऑफ वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। Therefore, you have to be very careful.
कई लोग कहते हैं सर कैसे आऊँ क्लास में, मेरे घर में माँ बाप है, सेवा करनी है, मुझे बचपन से बड़ी जिम्मेदारी है। लता मंगेशकर को भी ऐसी करनी पड़ी और लता मंगेशकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने गाने रिकॉर्ड करने में, दुनिया में सबसे ज्यादा गाने सुने। कई कहते हैं मैं छोटा, ऐश्वर्या देखो छोटा सा आया था तुम्हारे घर। सचिन तेंदुलकर 5 ही फुट का तो है पर दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है। इसलिए कभी फिजिकल चीजें हमारे आड़े ना आए। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है। आज रिलायंस दुनिया की पहली 10 कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनियों में से। कई लोग कह देते हैं मेरे पास धन नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। इन्फोसिस का नाम सुना तुमने? बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की। इसके जो मालिक थे नारायण मूर्ति, कंपनी चलाने के पैसे नहीं थे, बीवी के जेवरात गिरवी रखे और आज रिलायंस के बराबर की कंपनी हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इन्फोसिस है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं। कई लोग कहते हैं मैं अपाहिज हूँ, मेरे को ढेरों बीमारी है, इसलिए जीवन में कुछ नहीं कर सकता। रूजवेल्ट एक बहुत बड़े राष्ट्रपति थे अमेरिका के, दोनों पैर नहीं चलते थे, सारी उम्र व्हीलचेयर पे निकाली पर अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रपति बने। मिशेल एंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर था, आर्टिस्ट था। ये मेरी लास्ट बात है तुम लोगों के साथ। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। उसने जो सेंट वेटिकन है ना, सेंट वेटिकन सिटी है जो ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च है, जहाँ पर उस चर्च की अंदर की पेंटिंग जो दुनिया देखने आती है वो सारी उसने बनाई और सारी उसने बनाई। और एक दिन वो एक कोने में बैठा वहाँ पर उल्टा टंग के उसने उल्टा टंग के 4 साल उल्टा टंगा रहा और पेंट करता रहा। उसकी आंखें फूट गई, आंखें कमजोर हो गई, परंतु वो काम करता रहा। एक दिन कोने में काम कर रहा था तो लोगों ने कहा इस कोने को कौन देखने वाला, क्यों पागल बना यहाँ पे काम करता है? तो मिशेल एंजेलो ने कहा कि कोई मत देखे, मुझे इस बात की परवाह नहीं, किंतु भगवान को जानते। इसलिए जब भी कोई कार्य करो तो हमेशा ये मत सोचना कि मेरा टीचर देख रहा है, मेरे माँ बाप देख रहे हैं। जब भी सोचो कोई भी काम करने लगो तो ये सोचना यदि कोई भी नहीं देख रहा तो परमात्मा हमें देख रहा है और परमात्मा के देखने के डर से हम सारे कार्य करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सबका तराजू उसके पास है। जो कुछ करना है उसने करना है, जो कुछ है उसके हाथ में है। जो कुछ भी हम जीवन में करें उसको अर्पित करके करें, तेरा तुझको अर्पण की भावना से करें, तभी हम अपने जीवन में जीत सकते हैं। और आखिरी ये लाइन है, तुम सब मेरे साथ जोर जोर से बोलो। अगर तुम्हें मेरी एक बात भी अच्छी लगी हो तो पूरे जोर से बोलना, सारे स्कूल में आवाज आनी चाहिए। मैं बोलूंगा 2 अक्षर, जैसे जितनी भी बोलूंगा तुम मेरे पीछे पीछे बोलना। डुबकियां सिंधु की,